भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी के विषय में बताने जा रहे हैं। वैसे तो पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है। जिस साल अधिक मास आएगा उस साल 26 एकादशी आती है और प्रत्येक एकादशी का अपना अपना अलग महत्व माना गया है। यदि हम व्रतों में सबसे बड़ा व्रत माने तो वह एकादशी का ही होता है, क्योंकि एकादशी का व्रत करने से भगवान लक्ष्मी नारायण प्रसन्न होते हैं और मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट कर देते हैं। जब मनुष्य के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं तभी उसके पुण्यों का उदय होता है तथा इस संसार में सभी प्रकार के सुखों की उसे प्राप्ति होती है। तो यदि आप एकादशी व्रत करना चाह रहे हैं या फिर आप प्रत्येक एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का व्रत भी करना चाहिए। यानी प्रत्येक माह में 2 बार जो एकादशी आती है उसमें से भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी इस बार 15 अगस्त 2020 शनिवार को है। वैसे तो एकादशी तिथि का प्रारंभ 14 अगस्त को दोपहर 1:55 से आरंभ हो रहा है, जो कि 15 अगस्त यानी शनिवार को दोपहर 2:15 तक रहेगी। इस एकादशी का व्रत आपको 15 अगस्त 2020 शनिवार को ही करना है और इस व्रत का पालन यदि आपको करना है तो आपको दशमी तिथि से ही इसके नियम आरंभ करना होंगे। जब हम दशमी तिथि से इसका नियम आरंभ करेंगे तभी हमें एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो पाएगा। वैसे अजा एकादशी को कामिनी एकादशी भी कहा जाता है, जया एकादशी भी इसे कहा जाता है तथा भादो मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है जिसे अजा एकादशी कहा गया है, इसका व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि यदि आपके जीवन में घोर संकट चल रहा है, बहुत सारी समस्या आ गई है और जीवन पूरा उथल पुथल हो चुका है, तो आपको इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सबसे पहले राजा हरिश्चंद्र ने किया था और हरिश्चंद्र के जीवन में सब कुछ चला गया था। संकट उनके जीवन में बहुत सारा था, उनका पुत्र भी मर चुका था, उनके जीवन में इतना भयंकर संकट आ गया था कि उनका राजपाट धन दौलत सब कुछ चला गया था। लेकिन अजा एकादशी का व्रत करने से उनका सारा संकट दूर हो गया और पुनः उन्हें सुख की प्राप्ति हुई थी। तो यदि आप अपने जीवन के संकट और कष्ट को समाप्त करना चाहते हैं तो आपको विधि पूर्वक अजा एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी व्रत का पालन करने के लिए आपको 14 अगस्त के दिन एक समय भोजन करना है तथा इस दिन आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अंडे आदि का परित्याग करना चाहिए। एक समय भोजन का अर्थ है यदि आप दोपहर में चाहे तो भोजन कर ले या रात के समय भोजन कर ले, लेकिन एक समय आपको भरपूर अच्छे से भोजन करना चाहिए। दशमी के दिन चावल एकादशी व्रत करने वाले को नहीं खाना चाहिए, यानी दशमी के दिन से ही चावल का परित्याग कर देना चाहिए तथा आपको एकादशी के दिन प्रातः काल जल्दी उठना है, यानी 15 अगस्त 2020 को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे उठना है। नित्य कर्म से निवृत्त होकर के आपको शुद्ध पवित्र जल से स्नान करना है। तीर्थ जल से आपको स्नान करना चाहिए तथा गंगा जल भी अपने नहाने वाले पानी में डाल लेना चाहिए या फिर काले तिल भी आप इस जल में डाल सकते हैं, या दोनों वस्तु आपको यदि मिलती है तो आप दोनों वस्तुओं को अपने नहाने के पानी में डाल करके उससे स्नान कर सकते हैं। इसके बाद आपको शुद्ध वस्त्र धारण करना होगा और एकादशी के दिन यदि आप नहा लिए हैं, शुद्ध वस्त्र आपने धारण कर चुके हैं, तो आपको अपने पुराने पहने हुए वस्त्रों को स्पर्श नहीं करना चाहिए और इसके अलावा आप जिन बिस्तरों पर सोए हैं उनको भी स्पर्श आपको नहीं करना चाहिए। और अपने घर के देवी देवताओं का सबसे पहले आपको पूजन करना होगा और उनका पूजन करने के बाद भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाएं तथा सुबह 6 बजे के बाद आपको संकल्प करना चाहिए। कोई भी व्रत यदि आपको करना है तो उसका संकल्प अनिवार्य रूप से धारण करना चाहिए। यदि आप संकल्प नहीं करेंगे तो आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाएगा।
इसलिए आप व्रत यदि करते हैं तो आपको संकल्प अनिवार्य रूप से करना चाहिए। और एकादशी व्रत का जो संकल्प होता है उसमें जल रखा जाता है हाथ में, हाथ की मुद्रा इस प्रकार होना चाहिए और हाथ में तुलसी पत्र रखा जाता है तथा एक पुष्प भी आप रख सकते हैं। यदि पीला पुष्प मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा एक सुपारी और सिक्का भी आपको रखना चाहिए। यदि ये सब कुछ आपको उपलब्ध नहीं हो पाए तो आप केवल जल और तुलसी पत्र रखकर भी संकल्प कर सकते हैं। और यदि आपको तुलसी पत्र भी उपलब्ध नहीं हो पाए तो आप केवल जल रखकर भी संकल्प कर सकते हैं। संकल्प में सबसे पहले आपको 3 बार विष्णु विष्णु का उच्चारण करना होगा। ओम विष्णु 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 ओम तथिर्विष्णु सदावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो हि द्वितीये परार्धे श्री श्वैतवारः कल्पे वैवस्वत्मन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूलोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्म वर्तैकदेशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नाम्नि नगरे संवत् 2077 मासानां मासे पुण्य पवित्र मासे भाद्रपद मासे शुभैः कृष्ण पक्षैः अद्यायः एकादश्यायां पुण्यतिथयोः अजा एकादश्यायां पुण्यतिथयोः मम आत्मनः अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करिएगा। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वैदोक्त फल प्राप्त्यर्थम समस्त मनवांछित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम दश विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्यौश्चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मनेप्सित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्य सर्व कार्य यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम अद्य दिवसे अजा एकादशी व्रत कर्माहम करिष्ये। यदि आप पूरा संस्कृत में नहीं बोल सकते हैं तो हमने जो संकल्प बोल करके आपको सुनाया है इसको सुनते ही आप हाथ में जल लेकर के तुलसी पत्र लेकर के भगवान को संकल्प अर्पण कर सकते हैं। यदि आप स्वयं बोलना चाहे तो आप 3 बार विष्णु विष्णु का उच्चारण करें। उसके बाद बोलिएगा कि आज भादो माह के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं, मेरा नाम यह है, मेरा गोत्र यह है तथा भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए गोपाल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए आज मैं अजा एकादशी का व्रत करूंगा या करूंगी। और भगवान लक्ष्मी नारायण से मेरी प्रार्थना है कि मेरे जीवन के सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाए तथा मेरे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाए और मेरे घर में स्थायी लक्ष्मी का निवास हो। 10 प्रकार की लक्ष्मी मेरे घर में निवास करे। इस प्रकार आपके मन में जो जो भी इच्छाएं हैं, जो जो भी कामनाएं हैं, वो सब बोलते हुए आपको संकल्प भगवान के सामने समर्पण कर देना चाहिए। उसके बाद हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करें कि हे द्वारकाधीश भगवान, आज मैं अजा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं। आपसे मेरा निवेदन है, आपसे मेरी प्रार्थना है कि मेरे इस व्रत को सफल करने की शक्ति मुझे प्रदान करना। इस प्रकार आप भगवान से प्रार्थना करें और आप पूरे दिन व्रत का पालन करें। और आप एकादशी का व्रत जिस दिन करते हैं उस दिन आपको अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यानी भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को चावल नहीं खाना चाहिए और चावल का उपयोग इस दिन वर्जित माना गया है। आप चाहे तो चावल का दान कर सकते हैं, लेकिन चावल खाना पीना घर में बनाना एकादशी के दिन पूर्णतः वर्जित माना जाता है। इसके अलावा इस दिन आपको दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए, शरीर के अंग के कोई भी बाल नहीं कटवाना चाहिए तथा एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। एकादशी के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन पेड़ पौधों को काटना भी नहीं चाहिए। एकादशी के दिन गरीबों, जरूरतमंद लोगों या मजदूरों को पीड़ित नहीं करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का, मनुष्य मात्र का, प्राणी मात्र का इस दिन दिल नहीं दुखाना चाहिए। एकादशी के दिन घर के बड़े बुजुर्गों का आदर सत्कार करना चाहिए, माता पिता का सत्कार करना चाहिए, गुरुजनों का सत्कार करना चाहिए, साधु संतों का, ब्राह्मणों का भी इस दिन सत्कार करना चाहिए तथा इस दिन यदि कोई भिखारी, याचक या मांगने वाला आपके घर आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए।
कुछ भी, जो भी आपके पास सामर्थ्य हो, जो भी शक्ति हो, उस प्रकार आपको दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। तथा एकादशी की कथा श्रवण करने के बाद ही आपको फलाहार ग्रहण करना चाहिए। जब तक आप एकादशी की कथा नहीं सुनते हैं तब तक आपको कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। वैसे निर्जला व्रत भी आप कर सकते हैं, लेकिन अनिवार्य नहीं है। इस एकादशी में आप जल पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं और फलाहार के रूप में आप फल से बनी वस्तु या फल का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा दूध या दूध से बनी वस्तुओं का सेवन आप एकादशी व्रत में कर सकते हैं। और इस एकादशी में द्वादशी से युक्त है, इसलिए इसको हरिवासर एकादशी कहा जाएगा। यानी जिस एकादशी को द्वादशी स्पर्श करती है वह सर्वोत्तम और हरिवासर एकादशी मानी जाती है। तथा एकादशी की रात्रि में जागरण करना चाहिए। पूरी रात यदि आप जागरण कर सकते हैं, भगवान का भजन करते हैं, तो आपको अनंत और अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होगी। यदि पूरी रात आप नहीं जागरण कर सकते हैं तो रात्रि 12 बजे तक, मध्य रात्रि तक आपको जागरण करके भगवान का भजन कीर्तन स्मरण अनिवार्य रूप से करना चाहिए। तथा इस व्रत का जो पारणा होगा, पारणा का अर्थ होता है व्रत को खोलना। पारणा जो कि अगले दिन ही आपको करना है। यानी आपने 15 अगस्त 2020 शनिवार को एकादशी का व्रत किया है तो आपको व्रत का पारणा 16 अगस्त रविवार को सुबह 6 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में आपको व्रत का पारणा कर लेना चाहिए, क्योंकि व्रत का पारणा भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। जिस प्रकार आपने एकादशी के व्रत का संकल्प किया, उसी प्रकार आपको पारणा के दिन भी सुबह जल्दी उठना है। जल्दी उठने के बाद स्नान करके और अपने घर के देवी देवताओं का पूजन करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तथा हाथ में तुलसी पत्र और जल लेकर के कहे 3 बार विष्णु विष्णु बोले। और उसके बाद एकादशी व्रत का पारणा आपको करना चाहिए। पारणा का अर्थ होता है आप कुछ भी खा पी ले। यदि आपको अगले दिन अगला कोई व्रत करना है या द्वादशी का व्रत करना है और रविवार का व्रत करना है तो आप पारणा फल से कर सकते हैं, तुलसी पत्र से कर सकते हैं, फलाहार से कर सकते हैं। नहीं तो आप चावल से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं, क्योंकि दशमी और एकादशी 2 दिन तक हम चावल का परित्याग कर देते हैं। इसलिए हमको चावल को चूंकि देव अन्न माना गया है, धान्य कहा गया है, इसलिए चावल को पुनः सम्मान देते हुए हमको द्वादशी के दिन चावल अनिवार्य रूप से ग्रहण करना चाहिए। चावल को हमें सम्मान देना चाहिए। इसलिए व्रत का पारणा यदि संभव हो तो आप चावल से ही करें, अन्न से करें, भोजन से करें या कोई भी वस्तु से आप पारणा कर सकते हैं। और इस विधि से यदि आप एकादशी व्रत का पारणा करेंगे तो निश्चय ही आपको एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त हो पाएगा। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।